सबको यथा योग्य नमन। मैं 471 आत्म परिचय का भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं। हिमालय राज और उनकी महारानी मैना ने माता भगवती से निवेदन करती हैं कि मुझे ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रदान कीजिए माता। श्लोक संख्या 54 से लेकर के श्लोक संख्या 62 तक आप देखेंगे किस प्रकार से ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रदान करती हैं माता भगवती। सर्वप्रथम शंख ध्वनि द्वारा नमन। श्री महादेव वाच ततो गिरीन्द्रस्तां देवीं प्रणिपत्ते पुनः पुनः पाप्रच्छ ब्रह्म विज्ञानम प्राञ्जलिर्मुनि सत्तम। हिमालय वाच मातस्त्वं बहुभाग्येन मम जातासि कन्यका ब्रह्माद्यैर्दुर्लभा योगीर्दुर्गम्या निजलीलया। अहं तो पदाम्भोजं प्रपन्नोऽस्मि महेश्वरी यथाञ्जसा तरिष्यामि संसारापारवारिधिम्। यस्मात् कालस्य कालस्त्वं महाकालीति गीयते तस्मात् त्वं साधि मातर्मां ब्रह्म विज्ञानमुत्तमम्। यस्मात् कालस्य कालस्त्वं महाकालीति गीयसे तस्मात् त्वं साधि मातर्मां ब्रह्म विज्ञानमुत्तमम्। श्री पार्वत्युवाच शृणुतात् प्रवक्ष्यामि योगसारं महामते यस्य विज्ञानमात्रेण देहि ब्रह्ममयो भवेत्। गृहीत्वा मम मन्त्रान्वयि सद्गुरो सुसमाहिता कायेन मनसा वाचा मामेव हि समाश्रयेत्। मच्चित्तो मदगत प्राणो मन्नाम जपत् तत्परा मत प्रसंगो मदालापो मदगुण श्रवणे रतः। श्री महादेव जी कहते हैं मुनि श्रेष्ठ तब गिरिराज हिमालय ने उन देवी को बारंबार प्रणाम करके हाथ जोड़ करके ब्रह्म विज्ञान ब्रह्म विषयक अपरोक्षानुभूति संबंधी ज्ञान की जिज्ञासा प्रकट की। हिमालय राज बोले, मां आप बड़े भाग्य से मेरी पुत्री के रूप में आई हुई हैं। यह आपकी लीला ही है, क्योंकि आप ब्रह्मादि देवगण और योगियों के लिए भी अगम्य और दुर्लभ है। महेश्वरी, मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूँ। माँ, चूंकि आप काल की भी काल हैं, इसलिए आपको लोग महाकाली भी कहती हैं, महाकाली भी कहते हैं। आप मुझे कृपा पूर्वक उस उत्तम ब्रह्म विद्या की शिक्षा दें जिससे मैं इस अपार संसार सागर को सरलता पूर्वक पार कर जाऊं। श्री पार्वती जी बोली, पिताजी महामते सुनिए, मैं उस योग्य ब्रह्म ज्ञान को बता रही हूं, उसका सार बताती हूं, जिसके जानने मात्र से प्राणी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सद्गुरु से मेरे मंत्र को ग्रहण करके स्थिर चित्त हो साधक को शरीर मन और वाणी से मेरा ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। मुमुक्षु उत्तम साधक को चाहिए कि वह मेरे में ही चित्त और प्राण को लगाए रखे।
तत्परता पूर्वक मेरे नाम का जप करता रहे, मेरे गुण और लीला कथाओं के श्रवण में लगा रहे, वह मुझसे वार्तालाप करने वाला हो और मुझसे शाश्वत संबंध बनाए रखे। हे राजेंद्र, वह उत्तम साधक मेरी भक्ति में परायण होकर अपना चित्त मेरी पूजा के प्रति अनुरक्त रखे। भमेन मुमुक्षु राजेंद्र में भक्ति परायण मदर्चा प्रीति संसक्त मानसा साधकोत्तमा। वो साधकों में बड़ा ही उत्तम है जो मुझ में प्रीति लगा करके मेरी अर्चना उपासना भक्ति करता है। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।